नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। IBC 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। पड़ताल में आज हम बात करेंगे रायगढ़ जिले की सबसे बड़ी परियोजना केलो बांध की। साल 2011 में रायगढ़ जिले में केलो बांध परियोजना की नींव रखी गई थी। जब इस परियोजना को शुरू किया गया तब ये दावा किया गया था कि परियोजना के शुरू होने से आने वाले 50 सालों तक पानी की समस्या दूर हो जाएगी। 300 गांवों तक न सिर्फ सिंचाई सुविधाएं पहुंच पाएंगी बल्कि लगभग 26,000 हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंच पाएगा। लेकिन जानकर हैरत होगी कि 9 दिन चले 2.5 कोस की तर्ज पर 10 सालों बाद भी ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। अब तक सिर्फ 6,000 हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंच पाया है। आखिर क्या है इस परियोजना के लेट लतीफी की वजह? आखिर क्यों लेट लतीफी की वजह से परियोजना की लागत 2.5 गुना तक बढ़ गई है? देखिए ये खास रिपोर्ट। वो कहावत तो सबने सुनी ही होगी, 9 दिन चले 2.5 कोस। जी हाँ, जिले की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण माने जाने वाली केलो परियोजना पर ये कहावत बेहद सटीक बैठती है। रायगढ़ जांजगीर जिले के करीब 300 गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई परियोजना विभागीय लापरवाही की वजह से अपने उद्देश्यों से भटक गई है। लेट लतीफी का आलम ये रहा कि बांध की लागत साल दर साल बढ़ती जा रही है। साल 2011 में इस परियोजना की नींव रखी गई थी। तब इसके लिए 564 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया था। लेकिन डैम निर्माण के दौरान भू अर्जन को लेकर आ रही अड़चनों के चलते निर्माण में देरी होती गई। साल 2013 में चुनावी साल में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने श्रेय लेने के लिए सिर्फ बांध का निर्माण कर आनन फानन में इसका उद्घाटन कर दिया, जबकि परियोजना का मुख्य भाग यानी कि नहरों को लेकर कोई कार्य योजना ही तैयार नहीं हुई थी। वो लगभग 530 करोड़ के आसपास की थी, जिसमें ये था कि डैम बनने के बाद रायगढ़ जिले के खासतौर से जो पुसौल क्षेत्र के किसान हैं, इन किसानों को लगभग 80,000 हेक्टेयर जमीन जो है वो 2 फसली जमीन में परिवर्तित होना था। परंतु दुर्भाग्य ये है कि ये परियोजना तब से अब तक संचालित है और जब अब अगर देखें तो इस परियोजना की जो लागत है वो अब तक लगभग 1150 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हो चुके हैं। इसके बावजूद भी वो परियोजना पूर्ण नहीं हुई है और जिसकी वजह से रायगढ़ जिले के जो किसान हैं जिनको पानी मिलना था उस परियोजना से पानी नहीं मिल रहा है, बल्कि उसके बदले देखें कि रायगढ़ के कुछ उद्योग हैं जो केलो नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं। 564 करोड़ की इस परियोजना में 28 किलोमीटर की मुख्य नहर और 16 किलोमीटर की शाखा नहर बननी थी। इतना ही नहीं, 73 किलोमीटर लंबी 7 वितरक नहरों का निर्माण भी होना था। केलो डैम में 76 मिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रहण करने की सामान्य क्षमता है, जिसमें से 62 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सिंचाई के लिए सुरक्षित रखा जाना था। बांध से 22,810 हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई करने की योजना थी। लेकिन परियोजना के तहत डैम और मुख्य नहर तो बन गई, लेकिन शाखा नहरों के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आने लगी। साल 2010 में शुरू हुई इस परियोजना को साल 2015 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन लेट लतीफी की वजह से बांध का बजट 2 बार रिवाइज किया जा चुका है। परियोजना की लागत पहले 925 करोड़ और अब बढ़कर 1125 करोड़ तक जा पहुंची है। यह वास्तव में जानबूझ के अगर इसकी जांच किया जाए तो एक व्यापक पैमाने में इससे जुड़े तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही भी है और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार भी सामने आएगा कि मूल मुद्दा जो है किसानों तक पानी को लेके जाना था, किसानों के नाम से बांध था। बड़ी इसको और 12 साल हो गया, मतलब कि और 2 साल में राम का वनवास जैसा 14 साल का वनवास ही यहाँ के किसान काट लेंगे। तो यह नहीं लगता कि अगले भी 2030 या 32 तक अगर हम देखें तो यह पानी वहां तक जा पाएगी और ये इस पे तत्काल जांच होनी चाहिए और उन अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई मांग होनी चाहिए। यह लापरवाही है। देरी के बाद ऐसे में विभागीय उदासीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से परियोजना की लागत लगातार बढ़ रही है और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों को परियोजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर भैंसगढ़ी गांव की है। ये वो गांव है जहां से लगभग 100 हेक्टेयर से अधिक की जमीन बांध में प्रभावित हुई है।
जब डैम की नींव रखी जा रही थी उस वक्त किसानों को यह कहा गया था कि डैम बनने के बाद इस पूरे इलाके की तकदीर बदल जाएगी, खेतों तक पानी पहुंचेगा और किसान कहीं अधिक अच्छी तरह से खेती कर पाएंगे। लेकिन ये विडंबना कही जाएगी कि डैम बनने के बाद खेत और प्यासे हो गए, किसान अब किसान से मजदूर बनकर तरस रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो खेत आपको नजर आ रहे हैं, इन खेतों तक पहले पानी पहुंचा करता था और बहुत अच्छी तरीके से इस इलाके में खेती हुआ करती थी। लेकिन डैम बनने के बाद धीरे धीरे जो डैम का पानी है वो थमने लगा है और हर दिन जो वाटर लेवल है वो कम होते जा रहा है। इसकी आप देखिए तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये डैम का बैक वाटर है और इलाके के लोग ये बताते हैं कि वाटर लेवल धीरे धीरे डैम बनने की वजह से कम हो रहा है। इस वजह से यहाँ की जो खेती है वो भी प्रभावित हो रही है। ये जो खेत आपको नजर आ रहे हैं, इन खेतों में पहले यहाँ के जो लोग हैं वो कई तरह की खेती करते थे, चाहे वो धान की बात करें, मूंगफली की बात करें, अरहर की बात करें। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से वाटर लेवल कम हो रहा है, ये पूरे के पूरे खेत जो है वो बंजर है और जिन लोगों को यहाँ पे खेती करनी होती है वो किसी तरह से पंप का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो खेती का रकबा है वो लगभग आधा हो चुका है और धीरे धीरे ये पूरी जमीन भी अगले 1 साल में बंजर हो जाएगी। तो ऐसे में किसान जो है वो काफी परेशान है और खेतों को लेकर, खेती को लेकर काफी चिंतित है। केलो बांध परियोजना की जब नींव रखी गई तो ये दावा किया गया था कि परियोजना 4 सालों में पूरी हो जाएगी। बांध से 300 गांवों को 26,000 हेक्टेयर तक सिंचाई का दावा भी किया गया था, लेकिन बांध का लोकार्पण हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक परियोजना अपने मूल मकसद को पूरा नहीं कर पाई है। बांध से उद्योगों को तो पानी बदस्तूर मिल रहा है, लेकिन खेतों तक सिंचाई सुविधा नहीं पहुँच पाई है। केलो परियोजना के अधिकारी 6,000 हेक्टेयर तक सिंचाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये वो खेत हैं जहां बांध बनने के पहले भी अन्य परियोजनाओं से पानी पहुंचता था। ऐसे में सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की कर पाई है। खास बात यह है कि बांध प्रभावित किसानों को ये कहा गया था कि बांध बनने से उनके खेतों तक 12 महीने पानी पहुँच पाएगा, लेकिन विडम्बना ये है कि बांध प्रभावित जिन गाँव में बांध बनने के पहले 12 महीने खेतों तक पानी पहुँचता था, उन गाँव में डैम बनने से पानी की एक एक बूंद के लाले पड़ गए हैं। किसानों के खेत पानी की कमी से सूख रहे हैं। बोर और टुल्लू पंप के सहारे किसान किसी तरह खेती करने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि बांध बनने की वजह से नदी का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में उनके सामने खेती करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सीधे लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। मोहतरमा ये बताएंगे कि जब बांध बना था उस समय क्या कहा गया था गांव के लोगों को, किस तरह का आश्वासन दिया गया था, कितना फायदा हुआ बांध बनने के बाद? शासन तो डैम बनने के बाद में बहुत फायदा हो ही करके गांव वालों मतलब के रहीस और पहली बढ़िया डैम बन जाही तब सब लोग बढ़िया फायदा मिल ही करके कह रही। लेकिन आप डैम बने के बाद में हमन ला पानी भी पूर्ति नहीं होत है, ना कोई किसान ला मिलत भी नहीं है पानी। आप पानी ढील दे थे और अभी थोड़ खेती करे हैं हमन, तो में फसल हर आप हमार मरे के स्थिति में आ गई इसना। मतलब सब तरह से हमन किसान मन हमन निराश आहन हमन। अभी गर्मी आने वाली, गर्मी के पहले ये हाल है, अभी गर्मी में और कितना कम हो जाएगा पानी, फिर कैसे करोगे आप लोग? गर्मी के समय पूरा नदी में पानी लेवल मतलब आप पैर में चल के आप उस पार चले जाओगे, वैसे पानी का लेवल कम हो जाता है। फसल को लेकर किसान काफी चिंतित है। मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके में खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, चाहे अरहर की बात करें, मूंगफली की बात करें या धान की पैदावार की बात करें। यहाँ के जो किसान है वो रबी की फसलें लिया करते हैं। ये बताइए अभी जो लगातार वाटर लेवल कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, कितनी तकलीफ होती है किसानों को? बहुत तकलीफ होती, पानी फसल मर जाते, नुकसान हो जाते, परेशानी होते हम लोग। कब से ये समस्या हो रही है आप लोग को? पहले भी ऐसा ही था कि अभी डैम बनने के बाद इस तरह की दिक्कत आ रही है? वो डैम बनने के बाद में परेशानी होते, पहले तो पानी मिलत रही। कुछ और किसान हैं जिनसे हम बात करेंगे, युवा लोग भी हैं। आप बताइए कि जब बांध बना था तो आप लोग क्या सोचे थे कि कितना इसमें फायदा होगा, और अब क्या लगता है कि कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, परेशानी कितनी बढ़ गई है? यहाँ बहुत परेशानी बढ़ गई है और पानी भी बहुत लेवल बहुत कम हो रहा है। कुआं का भी बहुत कम हो रहा है। पहले नदी था तो बढ़िया था और खेत के नदी जैसे पानी मतलब जमीन में बढ़िया सतह से बढ़िया आता था। अभी बहुत ही फट जा रहा है जमीन भी
और खेत भी बंजर हो रहा है आप लोग हाँ, खेत भी बंजर हो रहा है। किसानों की तकलीफ को समझिए कि जो किसान कभी खेतों के मालिक हुआ करते थे, उनकी जमीनें केलो बांध परियोजना में चली गई। अब जमीन जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन बची थी वहां पे पानी नहीं है, इसलिए जमीन जो है बंजर हो गई है। खाने कमाने का कोई और तरीका नहीं है, इसकी वजह से अब वो मजदूरी करने को मजदूर है। तो ऐसे में केलो बांध परियोजना इनके लिए अभिशाप बनकर सामने आई है। केलो बांध परियोजना को 10 साल होने को आए, लेकिन जानकर हैरत होगी कि इस परियोजना से 20% हिस्से में भी सिंचाई नहीं हो पा रही है। केलो बांध परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता लगभग 24,000 हेक्टेयर की है, लेकिन 10 साल बाद बमुश्किल 6,000 हेक्टेयर तक ही पानी पहुंच पा रहा है। ऐसे में इस परियोजना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केलो बांध परियोजना में अन्नदाताओं के साथ भी छलावा हुआ। राज्य सरकार ने केलो बांध परियोजना के लिए 18 गांवों की जमीनों का अधिग्रहण किया, लेकिन सिर्फ एक गांव को विशेष पैकेज का दर्जा मिला। बाकी के 17 गांवों के किसान मुंह ताकते रह गए। जानकर हैरत होगी कि 9 से 10 लाख रुपए हेक्टेयर वाली जमीन की कीमत किसानों को महज 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मिली। आलम यह है कि पिछले 10 सालों से गांव के किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी हाई कोर्ट के तो कभी मुख्यमंत्री के दरवाजे पर चक्कर काटने को अन्नदाता मजबूर है, लेकिन आज तक इन अन्नदाताओं को उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। केलो बांध परियोजना में मुआवजे को लेकर भी किसान ठगे गए। राज्य शासन ने भू अधिग्रहण नीति के तहत बांध प्रभावित किसानों को विस्थापित किया। बांध से लाखा, दनौद, भेलवा टिकरा, बरलिया, भैंसगढ़ी सहित कुल 18 गांव पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शासन ने सिर्फ एक गांव दनौद को ही विशेष पैकेज दिया, जिसके चलते गांव के किसानों को जमीनों का मुआवजा 4 गुना अधिक की दर से दिया गया। लेकिन बाकी के 17 गांव के किसान मुआवजा नीति के नाम पर चले गए। किसानों की खेती है जमीनें डूब गयी। किसानों को 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला। रकम इतनी कम थी कि इस कीमत पर दूसरी जगह जमीन किसानों को 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला। रकम इतनी कम थी कि इस कीमत पर दूसरी जगह जमीन खरीद पाना संभव नहीं था। नतीजतन जमीन के बिना किसान मजदूर बनकर रह गए। कोई प्लांट में तो कोई जमींदार के खेतों में काम करने को मजबूर है। हम खेती बाड़ी करत रहनो में 2 फसली जमीन हमार चलेगी। अभी हमारा कमाए बर जगह नहीं है, कोई रोजी मंजूरी नहीं है हमारे गांव में। रेल में गीस तो का कहते हैं पैसा 4 गुना में दूँ की 4 गुना में नहीं दीस, 2 गुना में दीस है। आओ फिर भी कि जो पैसा उठा लो और नहीं उठाते का कहते हैं जो बनत जगह बाची से ते ले लो, और नहीं तो पैसा तुम्हार बना सर भी लेप सा हो जाही की। हम लड़न 10 साल तक लड़न, तब हम निज बना तो निज बनी तब भूखा करें उहो में नहीं बनी। तहाँ हमरा पीछू मिलेगा भाई मन चलो अब बंद करो कि भूख हड़ताल तो सब अब बंद करें। तो वहाँ ले अब कोशिश कर देखें, वहाँ गए क्या कहते हैं बेलापुर गए, वहाँ घोड़े नहीं बनी तब मुख्यमंत्री करा गए तो धांधे पर गोलो हो गए रही समला। हमन तो बहुत 10 साल हो गई ना, तो उसके दिन संघर्ष करत करत आत हन। हमन ला जमीन देहन तो हमला तकलीफ मिलत है, ओकर लिए हमन संघर्ष करत हन, मांग करत हन। और जो बिजली दी हो, पानी दी हो, मैंने हर चीज की व्यवस्था कर दी हो करके ठग के हमला आप दस्खत देवा लीस और जो भी बनी जिसे बनी जोन ला उसके पैसा दी से कि आज एक रेट में नहीं दी से 10 ठी रेट बना के दी से भाई जांच किया जाए। मौजा में दनोट ला विशेष पैकेज दिया गिस और जबकि 18 ठी गाँव ला सब ला छोड़ दिया गिस। और मांग करत हैं हम शुरू ले हमारी जगह में 30 साल पहले ले 1 किलो डैम के चर्चा है चलत रही, तक कोई जमीन बारी के खरीदी बिक्री नहीं चलत रही। तो ये जगह में मतलब रेट बहुत कम रही, 50-55 हज़ार एकड़ में रही। तो रेट वही रेट ला हमन ला फिर मिलिस तो बहुत कम रेट में मिलिस। तो दनोट ला विशेष पैकेज दिया गई, वहाँ ला भी वही रेट में मिले रही, लेकिन वहाँ ला फिर दोबारा माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी घोषणा करी सब। बांध ने किसानों की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी। अब किसान पिछले 10 सालों से हाई कोर्ट और मंत्री विधायकों के दरवाजे के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब परियोजना एक है, जिला, प्रदेश,
और देश एक है तो मुआवजे की नीति अलग अलग क्यों? 17 गाँव के किसान 4 गुना अधिक की दर से मुआवजा पाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों का संघर्ष पिछले 10 सालों से जारी है। केलो बांध परियोजना को लेकर रायगढ़ जिले की राजनीति भी गरमाई हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां परियोजना में लेट लतीफी को लेकर एक दूसरे को दोषी ठहरा रही है। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि सत्ता में आने के 2.5 सालों बाद भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 1 इंच काम भी नहीं हो पाया है। ऐसे में सरकार का उदासीन रवैया सवालों के घेरे में है। जिले की सबसे बड़ी परियोजना में लेट लतीफी और पैसों की बर्बादी को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी परियोजना में लेट लतीफी और पैसों की बर्बादी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि किसानों के हित के लिए बनी इस योजना पर बीजेपी कार्यकाल में पूरी संजीदगी के साथ काम हुआ, लेकिन परियोजना में कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने अड़चनें पैदा की। बीजेपी सरकार में परियोजना का भूमि पूजन हुआ, बल्कि लोकार्पण भी हुआ, लेकिन जमीन अधिग्रहण में स्टे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया। इस वजह से नहरों के निर्माण में देरी हुई। कांग्रेस सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है, जिसके कारण सत्ता में आने के 2.5 साल बाद तक नहरों की स्थिति जस की तस है और खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कांग्रेस की शुरू से ही नीयत खराब रही है। मैं अगर पुरानी बात को करूं तो दिग्विजय सिंह से लेकर के स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल और उसके बाद में अजीत जोगी, इन्होंने मिलकर के लगभग 7 बार जो है इस केलो के डैम का शिलान्यास किया था, लेकिन कभी भी डैम का काम आगे नहीं बढ़ा। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार आई और डॉक्टर रमन सिंह ने न केवल उसकी आधारशिला रखी बल्कि डैम पूर्ण होने पे उसको उद्घाटन भी किया। रह गई केनाल की बात, तो केनाल पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनकी जमीन थी उन्होंने उसमें स्टे ले लिया और स्टे लेने के बाद में उसमें लंबी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से केनाल का काम छूट गया। अब जो है उसमें रमन सरकार कोर्ट में गई, स्टे वेकेंट कराया, तब तक सरकार चली गई। इधर मामले में कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने चुनावी साल में श्रेय लेने के लिए आनंद फानन में ही परियोजना का लोकार्पण कर दिया। जमीन अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, नतीजतन परियोजना की लागत बढ़ती गई। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में आने के बाद लगातार इस परियोजना को लेकर सरकार गंभीरता दिखा रही है और इसे शीघ्र पूरा करने दबाव बनाया जा रहा है। इधर मामले में विभागीय अधिकारी भी परियोजना में लेट लतीफी की बात को स्वीकार कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि डैम तैयार है, लेकिन नहरों के निर्माण में भू अर्जन को लेकर दिक्कतें हैं, जिसे दूर किया जा रहा है। साल 2020 तक परियोजना पूरी क्षमता के अनुरूप सिंचाई कर सकेगी। भाजपा ने जो जमीन अधिग्रहण किया था उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। इस कारण से उस समय नहरें नहीं निकल पा रही थी और उसका पूरा दोषारोपण कांग्रेस सरकार के ऊपर किया गया। कांग्रेस सरकार अब उसको मॉनिटरिंग करके और सब ठीक कर रही है, लोगों को मुआवजा दे रही है और बहुत ही जल्दी हम चालू कर देंगे। 1 साल के अंदर अंदर हम पूरे जगह सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे। केलो परियोजना की नहरें का कार्य अभी चालू है। बीच में 2018 में हमारे पास पर्यावरण की स्वीकृति 2018 तक थी, केंद्र से प्राप्त होती है। वो पर्यावरण की स्वीकृति नहीं मिल पाई थी और जब तक पर्यावरण की स्वीकृति, क्लियरेंस की स्वीकृति नहीं रहती है, वो लैप्स हो गई थी 2018। तो ये भू अर्जन के प्रस्ताव भी जो हमारे सब लंबित हो गए थे, वो स्वीकृत नहीं हो रहे थे। तो अब वो अगस्त 2020 में वो स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। उसके बाद से भू अर्जन के जो लंबित कार्य उनमें तेज़ी आई है। अब उसके पश्चात ये सब नहर निर्माण कार्य, भू अर्जन निपटने के बाद नहर निर्माण कार्य तेजी से। तो देखा आपने कि जिले की एक महत्वपूर्ण परियोजना अधिकारियों के उदासीन रवैये की वजह से किस तरह से लेट लतीफी का शिकार हो गई। हम आशा करते हैं कि इस परियोजना को लेकर सरकार ठोस कदम उठाएगी और ये परियोजना जल्द पूरा होगी। अगर ऐसा हो सका तो बंजर खेत फिर से लहलहा उठेंगे और किसानों के चेहरों पर खुशियों की चमक फिर से लौट सकेगी। पड़ताल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।